हाँ, गांव से नदी के ऊपर फायरिंग हुई परसों रात को 8 बजे। उससे भी गांव में डर का माहौल बन गया है। ऐसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों का खुलासा हो और गांव में डर का माहौल बच्चों में बना हुआ है। प्रशासन को भी चैलेंज करते हैं इस तरह की घटना करके। जो चोर होते हैं ना, वो प्रशासन को चैलेंज करते हैं, पुलिस प्रशासन को। जो कार्रवाई गांव चाहता है वो कार्रवाई हो नहीं पा रही है। छोटे छोटे बच्चे, जो गांव के छोटे बच्चे हैं जी, वो भी रात को सोते नहीं। ये भी उनका पूरा खौफ बना हुआ, क्योंकि नमस्कार, मैं सोनम और आपको बता दें कि इस समय हम सफ़ीदों के बुसलाना गांव में मौजूद हैं। जी हाँ, सफ़ीदों के बुसलाना गांव में मौजूद है। बुसलाना किस गांव में लगातार जो है चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं लगातार। इसके बावजूद भी प्रशासन जो है हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि भी 26 नवंबर की रात को जो है यहाँ पे मतलब चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं कि भी क्या कुछ उस दिन घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि भी कैमरे में भी जो वो चोर जिन्होंने चोरी की थी वो कैद हुए थे। इसके बावजूद भी प्रशासन की कोई कार्रवाई जो है ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ पाई। हाँ जी, नमस्कार जी। पहले जो आपका गांव में पहुंचने बहुत बहुत स्वागत है। 26 तारीख की रात को चोरी हुई मैम, और उसके बाद उनकी फुटेज वगैरह जो आई है, उसके बाद पुलिस आई सवेरे 4 बजे 112 नंबर पे कॉल किया, वो भी आए, और दोपहर को 12-1 बजे आईओ वो भी आया। वो कह रहे हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। 1-2 बार थाने में जा लिए, आईओ भी आ लिया यहाँ पे। वह अपने तरीके से कार्रवाई पे लगे हैं। हमें प्रशासन से मांग करते हैं कि ठोस तरीके से कार्रवाई हो। जैसे इस चोरी की वारदात के अंजाम के बाद कोई मतलब ऐसे मतलब 112 द्वारा जो है गश्त की गई हो रात में गाड़ी द्वारा? हाँ, 1-2 बार आई है, 112 भी आई है। और उसके बाद भी हमारे परिवार में चाचा का खेत से इन्वर्टर बैटरी और उनकी 2 कुंटल जीरी वो भी चोरी हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों का खुलासा हो और गांव में डर का माहौल बच्चों में बना हुआ है। मतलब उस चोरी के बाद लगभग गांव में जो चोरी की वारदातें वो हो रही हैं। 2-3 वारदात और होगी मैम। और बताया जा रहा है कि भी कुछ कभी गांव से जो है, हाँ, गांव से नदी के ऊपर फायरिंग हुई परसों रात को 8 बजे। उससे भी गांव में डर का माहौल बन गया है। उसके बावजूद भी प्रशासन की कोई कार्रवाई जिससे आप संतुष्ट हो कि भी हाँ कार्रवाई की गई? नहीं, प्रशासन तो अपने तरीके से कह रहे, हम गए थे कल भी, वो कह रहे हम अपने तरीके से लगे। हमें प्रशासन से मांग करते हैं कि ठोस और अगर कार्रवाई होनी चाहिए ठोस तरीके से। देखो, अगर कार्रवाई की जाती तो पहली कार्रवाई से ये हो जाता है कि भी हाँ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो घटनाएं हो रही हैं तब ये होनी नहीं चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हो रही हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई देखो, पूरा गांव जो है यहाँ पे अभी इकट्ठा हो रखा है। गांव के मौजूदा सरपंच भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं उनका क्या कुछ राय है इस मामले में और प्रशासन की तरफ से कितना वो संतुष्ट है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर की रात गांव में रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, विकास कहले सत्यवान जी, जो श्री शादीराम जी के लड़के हैं। उनके घर में एक चोरी की घटना हुई थी। जो प्रशासन को भी चैलेंज करते हैं इस तरह की घटना करके। जो चोर होते हैं ना, वो प्रशासन को चैलेंज करते हैं, पुलिस प्रशासन को। हम तो प्रशासन यही चाह है जी, ठोस से ठोस कार्रवाई हो, चोरा का पता लगाया जाए, ताकि बुसलाना गांव में कभी भी ऐसी घटना ना हो। और पहले भी नहीं हुई थी, अब की बार तो ये घटना बढ़ती जा रही है। कल परसों भी एक चोरी हुई है, जो अपना डेरा वहाँ पे नीटू है, उसके खेत में भी चोरी हुई है। वहाँ से भी ये देखो आप, एक इन्वर्टर, एक बैटरी और कुछ सामान भी चोरी किया गया। कल डोरी भी कटी है गांव में। जो भी यहाँ पे अपने ट्यूबवेल होते हैं, उनकी तो चोरों की जो हिम्मत है वो बढ़ती जा रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि चोरों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए इसके। तो क्या कुछ गांव के लोग इकट्ठा होकर मतलब गए हैं प्रशासन के? हाँ जी, हम प्रशासन के पास गए हैं। उन्होंने भी अपना बोला है कि भाई हम चोरों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस पर लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नज़र नहीं आ रही है, ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। मतलब गांव संतुष्ट नहीं है हाँ जी, प्रशासन की कार्रवाई मतलब जो कार्रवाई गाँव चाहता है वो कार्रवाई हो नहीं पा रही है। अगर कार्रवाई होती तो इन घटनाओं को अंजाम ही नहीं दिया जाता जो हाँ जी, एक हाँ चोरी जी, के बाद हुई हाँ, थी। अगर कोई चोर पकड़ा जाता तो आगे दोबारा ऐसी कोई घटना हो नहीं पाई थी गाँव में। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि भाई चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। जो पूर्व सरपंच है बुसलाना गांव के, वो भी यहीं पे मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका गांव बुसलाना पहुंचने पर सारे गांव को तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और हम ये चाहते हैं जी, जो ये चोरी का खौफ बढ़ा हुआ गांव में, इससे प्रशासन ये मांग करते हैं कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जी। क्योंकि अभी ये 2 दिन पहले गोली चली है जी,
कई गांव में। बुसलाना से ही बाइक पे 2 आदमी गए हैं, उन्होंने वहाँ जो फायरिंग करी है उन 2 आदमियों ने फायरिंग करी है जी। उनका भी खौफ काफ़ी बढ़ा हुआ जी। और छोटे छोटे बच्चे, जो गांव के छोटे बच्चे हैं जी, वो भी रात को सोते नहीं जी। ये भी उनका पूरा खौफ बना हुआ, अभी क्योंकि तो देखो छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, हाँ डर जी, है कि भी कोई डर है जी बड़ी बच्चों का घटना जी। मतलब रात को बाथरूम के लिए भी नहीं जाते, अगर भाई बाहर कोई चोर आ जाएगा, इसलिए उनका पूरा खौफ है जी। क्योंकि हाथ में हथियार ले रहे हैं जी, वह घूम रहे हैं ना, जो हाथ में हथियार ले रहे हैं। फुटेज में उनकी आई हुई है, फोटो भी आई हुई है जी। तो प्रशासन से यही मांग है जी कि जल्द से जल्द कुछ उनको पकड़ने का प्रयास किया जाए, और जो हमारे लायक सेवा होगी जी, हम प्रशासन के साथ हैं जी। तो भाई देखो, जो भी कुछ मामला था वो तो आप लोगों ने गांव वालों से सुन लिया, और प्रशासन से भी इस गांव की भाई देखो खुलकर मांग है कि भी जो ये घटना इस गांव में घट रही है, देखो एक घटना हुई, चलो मान लिया कि भी वारदात थी कोई, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 घटनाएं गांव में लगातार हो रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है ढील नजर आ रही है जी। हाँ, प्रशासन अगर अपने कार्रवाई जो है पक्के बंदोबस्त के साथ करे तो इन घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सकती है। और पूरे बुसलाना गांव में अभी डर का माहौल है। देखो, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई इन मामलों में रहती है। तो देखते रहिए मेरे साथ जींद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।